हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल जिसका नाम है साइको प्रोफेसर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं किसकी। हम बात करेंगे आपके सिलेबस के बारे में, ठीक है। और सिलेबस में ख़ास तौर पे कौन सी यूनिट पे हम ध्यान देंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 1 के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्या क्या आपके अंदर आपको टॉपिक्स हैं पढ़ना है, उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ओके, तो जैसा कि आपको मालूम है कि आपका एग्ज़ाम नेक्स्ट अब होने वाला है जून 2023 में। तारीख क्या है आपकी फ़िलहाल जो दी है 13 से लेके 22 जून, मतलब इसके मध्य में आपका जो है मनोविज्ञान का पेपर, साइकोलॉजी का पेपर 2-4-5 दिन का आप जो है समझ सकते हैं, ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम 13 से 20 तारीख के बीच ही आपका जो है होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जब वो बाकी की डेट्स वगैरह आएंगी तो वो सब बात की बात है, तब उसको देखा जाएगा। लेकिन अभी आपके पास है अगले 7 दिन, और उसके बाद पूरा आपके पास है मई का महीना, और फिर जून में आप करेंगे क्या, जून में आपके पास है पूरा रिवीजन का टाइम, यानी रिवीजन के 10 दिन। तो आप जिस प्रकार से भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, पिछड़ गए हैं, या फिर पहली बार देंगे या दूसरी बार देंगे, तीसरी बार देंगे, उस हिसाब से जो है आप अपनी यहाँ पे प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। बेफालतू के जो है आप यहाँ पे सबसे पहले क्या ध्यान दीजिए, आप गो थ्रू करिए अपने सिलेबस से अच्छी तरह क्या होइए, आप अभिभूत होइए। उसके बाद आप ध्यान दीजिए PYQ के ऊपर, क्योंकि जो लोग जो हैं PYQ छोड़ के जाते हैं, है ना, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो PYQs को आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, ठीक है। सबसे पहले जो सिलेबस है उसको समझिए, उसको जानिए, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको पढ़नी है, कहाँ कहाँ से मिलेंगी, आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था। वो जो बुक लिस्ट है वहाँ से जाके आप मंगा सकते हैं, या ऑफलाइन जैसे भी आपको लेना है उसको वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको क्या करने होंगे, उनके PYQs करने होंगे। तो PYQs की आपकी यहाँ पे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग से, ठीक है। तो जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए क्या करना है, PYQs आपके पास बने हुए हैं, 2022 के बने हुए हैं, 2021 का बना हुआ है, 20 का बना हुआ है, 19 का बना हुआ है। सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी यहाँ पे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप स्टडी कर सकते हैं। और अगर आप जून 2023 के लिए हमारा कुछ कोर्स वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर मॉक टेस्ट का ज्वाइन करना चाहते हैं आप बैच, या फिर फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसी भी आपकी इच्छा है, मर्ज़ी है, आपकी आकांक्षा है, उस हिसाब से आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हैं जल्द से जल्द। और जून 2023 के अंदर ही अपने नंबर में इंक्रीमेंट आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब चलते हैं आपके सिलेबस की ओर। ये है आपका UGC नेट ब्यूरो सब्जेक्ट साइकोलॉजी सिलेबस कोड 04, जिसको कोई मतलब नहीं है, बस हाँ कोड 04 इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। ये है आपका इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी, यहाँ से होती है पूरी कहानी की शुरुआत, ठीक है। ये है आपका हिंदी में इकाई 1 मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है, कि मनोविज्ञान का उदय, आविर्भाव किस प्रकार से हुआ, भारत में क्या होता है, अफ्रीका में क्या होता है, और दूर कहीं अमेरिका में या अंटार्कटिका में क्या होता है, उसकी बात करेंगे यहाँ पे। कुछ प्रमुख प्राच्य पद्धतियों में मनोवैज्ञानिक चिंतन, ठीक है, प्राच्य पद्धतियों की बात हो रही है यहाँ पे, यानी कि मनोवैज्ञानिक चिंतन, ठीक है। हमारे यहाँ पे स्टार्टिंग में जो थी साइकोलॉजी एक स्टडी के रूप में नहीं था, ठीक है। साइकोलॉजी तो बहुत बाद में आया है, आपको मालूम है कौन लेके आए हैं उसको, विल्हम वुंट लेके आए हैं बहुत बाद में। लेकिन उसके पहले ही हमारे यहाँ जो दार्शनिक हुए, जो बहुत पुराने लोग हुए, प्राचीन लोग हुए, वो इस विषय से काफ़ी ऊपर की बातें स्टार्टिंग से ही करते थे, पहले से ही करते थे, ठीक है। ये आपको देखने मिलेगा कहाँ पे, ये आपको पाश्चात्य में भी देखने मिलेगा, आपको ग्रीस में भी देखने मिलेगा, और ये आपको यहाँ पे हमारे इंडिया में भी देखने मिलेगा, या फिर ईस्टर्न कल्चर की बात करें तो आपको ईस्ट में भी, यहाँ पे पूर्व में भी आपको यहाँ पे ये देखने मिलेगा। सबसे पहले स्टार्ट होती है मुख्यतः किसके बारे में, आपको भगवत गीता के बारे में, इसको आपको पढ़ना है। सवाल आया था आपका 2022 12 जुलाई के सेट के अंदर, ठीक है, इसको आप ध्यान रखें। फिर बौद्ध धर्म की बात करेंगे, तो बौद्ध धर्म का जो है आपका आया था सवाल 2021। अब इतना आपको डिटेल में बता रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। ओके, सब्सक्राइब अभी आगे करवाएंगे। और यहाँ पे सूफीवाद जो है अभी आपका सवाल आया था अगेन 2021 में, तथा यहाँ पे समाकलित योग, तो योग से आपका सवाल आया था कब, योग से आपका आई थिंक जुलाई 21 में भी आया था, मतलब 2021 में भी आया था, और आपका 2022 में भी आया है योग से सवाल,
ठीक है। और इस दफ़ा 2023 में यहाँ पे भी आया है मार्च की परीक्षा में, ठीक है। तो ये जो है मोस्ट आईएमपी है, इसको आप अच्छे से करके जाएं इतने पार्ट को, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट आईएमपी हो जाता है। आप पूरी इकाई के अंदर कुछ भी मना करें चल जाएगा, लेकिन ये इतना कर लें तो आपके जो है 2 से 4 नंबर यहाँ पे परिपक्व तैयार हो जाएंगे, ठीक है। कि उनका जो है एनटीए का जो है यूजीसी का जो है फोकस एरिया रहता है यहाँ पे, तो इसका आप ध्यान रखें। इतना बस कर लें आप, फालतू का यहाँ पे जो है उटपटांग चीज़ें ना पढ़ें, बेकार की चीज़ें यहाँ वहाँ से ना पढ़ें, आप केवल जो है काम का है उसका पढ़ें, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको यूनिट 1 में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल के लिए, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं भारत में शैक्षिक मनोविज्ञान, ठीक है। स्वतंत्रता पूर्व युग, स्वातंत्र्योत्तर युग, 1970 का दशक, सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने की ओर कदम, 1980 का दशक, स्वदेशीकरण, 1990 का दशक, रूपावली संबंधी सरोकार, विषयानुशासनात्मक पहचान का संकट, 2000 का दशक क्या हो गया, शैक्षणिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से ये पूरा यहाँ से इतना कभी कुछ सवाल नहीं आया है, ठीक है। तो इसको आप स्किप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। कोई सवाल ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे इसको आप, ठीक है। सवाल ही नहीं है और आएगा तो वो जो है किसी से नहीं बनेगा, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, फिर यहाँ पे शैक्षणिक समुदाय में भारतीय मनोविज्ञान का आविर्भाव, यहाँ बात कर सकते हैं। आपका एक सवाल आया था आई थिंक 19 में, आपका जो पूछा गया था कि साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट कब कहाँ पे खुला, कब क्या चीज़ें हुई वहाँ पे, है ना। तो वो एक सवाल आपको देखने मिला यहाँ पे। शैक्षणिक समुदाय से हम बात कर सकते हैं। मुद्दों में बात करें खासकर तो यहाँ पे कॉलोनियल एनकाउंटर, कौन सा एनकाउंटर, उत्तर उपनिवेशवाद तथा मनोविज्ञान एक पृथक विषयानुशासन होने के गुण का अभाव। तो अभी तक तो इनमें से ऐसा कुछ खास सवाल देखने मिला नहीं है, ठीक है, कि पिन पॉइंट कर सके कि यहाँ से सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझदार हैं, समझिए इस बात को, नहीं है तो ठीक है। आपको केवल इस पे फोकस करना है, यहाँ पे इतना फोकस करिए। और यहाँ पे आपका जो है शैक्षणिक समुदाय वाला थोड़ा सा आप देख लें कि साइकोलॉजी यहाँ पे भारत में कैसे आई, 1900 में क्या हो रहा था, बोस ने क्या किया और कौन कौन ने बाद में क्या किया, यूजीसी तक किस तरह से स्टैब्लिश हुआ और नवीन में आपके करंट में क्या चल रहा है, थोड़ा सा आप उसके ऊपर ध्यान दे दें, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है काफ़ी टाइम से 2017 से चला आ रहा है, तो समझिए लगभग 6 साल से एक ही चीज़ चली आ रही है, तो उनके पास भी जो है डेटा अब खत्म हो रहा है, सॉरी खत्म नहीं, खत्म हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, आपको थोड़ा सा जो है एडवांस होना पड़ेगा, उनकी तरह सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि पेपर जो है अब धीरे धीरे और जो है टफ और वेग होता जाएगा। करेंट अफेयर की चीज़ें भी इसमें हो सकता है आने वाले समय में इंक्लूड कर दी जाए, ठीक है। तो ये जो है आपका ब्लॉक 1, ठीक है, ये जो ब्रैकेट 1 है आपका, इसमें से आपको इतने पे ही ध्यान देंगे तो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। ओके, और फिर ये है अधिकतर सवाल हमको देखने मिलते हैं कहाँ से, अधिकतर सवाल हमको देखने मिलते हैं यहाँ से, ठीक है। ओके, पाश्चात्य यानी कि वेस्ट, ये क्या बता रहे हैं हम, पाश्चात्य यानी वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे वेस्टर्न की बात हो रही है, ठीक है। यूनानी विरासत, मध्यकाल और आधुनिक काल, ठीक है। तो यहाँ पे मुख्यतः क्या पूछना चाहते हैं वो आपसे पूछेंगे स्पा के बारे में, ठीक है। आपने ऑलरेडी पहले वीडियो देख चुकी है उनके बारे में, ठीक है। वो आपसे यहाँ पूछेंगे। और एक बार और कुछ पूछा था उन्होंने, किसके बारे में, उन्होंने पूछा था थानटोस के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान दें आप, इनके बारे में पूछेंगे आपसे, यूनानी विरासत, मध्यकाल और आधुनिक काल। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ और करना नहीं है। वो थोड़ा बहुत घोड़े वगैरह के बारे में पूछते हैं, चैरियट के बारे में पूछते हैं, ठीक है। और मेनली उनका फोकस क्या रहता है, माइंड और फिजिकल बॉडी, है ना, एक है अनेक है कैसी है, उस पर उनका ध्यान रहता है। फिर बात करें यहाँ पे संरचनावाद, हर बार सवाल आता है, 19 में भी आया है, 20 में भी आया है, 21 में, 22 में, 23 में, 24 में, 26 में और 2050 तक इस प्रकार से सवाल आता ही रहेगा इनके ऊपर। जो आप देखते हैं लास्ट में आपको दिया रहता है कॉग्निटिव और बिहेवियरिज्म, व्यवहारवाद, गेस्टाल्ट, उनको मैच द फॉलोइंग, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। बड़ा ही आसान सा सवाल आता है, लगभग प्रत्येक जो है मनोविज्ञान का विद्यार्थी वो इसको सॉल्व कर ही लेता है, ठीक है। संरचनावाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणात्मक, गेस्टाल्ट 1 2 3 4, व्यवहारवाद 5, मानवतावादी अस्तित्वपरक 6, परावैयक्तिक संज्ञानात्मक परिक्रमण, बहुसंस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरलिज्म, ठीक है। इसमें से भी आपको सवाल देखने मिलता है, हमने कराया हुआ है आपको एक्कल्चरेशन के ऊपर से, ठीक है। ओके, तो यहाँ से जो है आपकी ये जो सारी चीज़ें हैं, इसको आप इन्हीं पॉइंट को आप यूनिट 1 को ही आप जो है अंदर जाके
सेकेंड थर्ड तो नहीं, फोर्थ फिफ्थ सिक्स यूनिट से इन्हीं को क्या करते हैं आप, इन्हीं चीज़ों को आप डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपका ये कवर करेंगे तो आपका ऑलरेडी कवर हो जाएगा, और वहाँ पे आपको साइकोलॉजिस्ट के नाम मालूम पड़ेंगे तो यहाँ पे आप शायद ही उनको भूलें। ठीक है, ओके। कभी कभार कुछ वो एकदम अचानक से कुछ सवाल फेंक देंगे आपकी तरफ कि वुंट ने क्या क्या बोलते हैं, तो उन सब सवालों के लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, बाकी आपका जो है यह सब आपका नीचे आने वाले यूनिट्स में वो सब कवर हो जाएगा। ठीक है, ओके। शैक्षणिक मनोविज्ञान के 4 संस्थापक वुंट, फ्रॉइड, जेम्स और डिल्थी। ठीक है, तो ये हैं आपके एजुकेशनल साइकोलॉजी शैक्षणिक मनोविज्ञान के वुंट, फ्रॉइड, जेम्स, डिल्थे। किन्होंने क्या किया, एक बार ही सवाल पूछा गया है ये वाला। ठीक है, उसके बाद इस टॉपिक से पर्टिकुलरली ऐसा सवाल डायरेक्टली नहीं पूछा गया है। ठीक है, वो भी तब 19 की बात थी, 2019 की। मुद्दे प्रयोगात्मक वैश्लेषिक रूपावली, तार्किक अनुभववाद के प्रति कठोर लगाव के फलस्वरूप मनोविज्ञान पर संकट, है ना। और मनोविज्ञान पर संकट आएगा तो प्रोफेसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ उतना ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे एम्प्रेसिज्म की बात हो रही है, यहाँ पे अनुभववाद की बात हो रही है, आधुनिक मनोविज्ञान पर भारतीय प्रभाव। ठीक है, तो मेनली आप यहीं तक ध्यान दीजिए, इसके ऊपर, ये यहाँ तक इतने के ऊपर ही आप ध्यान दीजिए। मेनली उसमें से भी हाईलाइटेड ये वाले हैं, स्पा वाले आपके ग्रीक से अगर कुछ पूछेंगे, पाश्चात्य से कुछ पूछते हैं तो, और फिर ये जो है आपका आगे वाली यूनिट्स में कवर हो ही जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे ज्ञान रूपावली के अनिवार्य पहलू, नॉलेज की बात आ जाएगी यहाँ पे आपका सत्ता मीमांसा, ज्ञान मीमांसा तथा प्रणाली विज्ञान। एक ही बार सवाल पूछा गया है इनसे डायरेक्टली आपको 2019 में या 20 में, इनमें से एक सवाल पूछा गया था डायरेक्टली आपसे, क्या होता है, मतलब इस सत्ता मीमांसा में क्या होता है, ज्ञान मीमांसा में क्या होता है, फर्क क्या होता है, वो पूछा था। प्रणाली विज्ञान, पाश्चात्य मनोविज्ञान की रूपावलियाँ में आपका यहाँ पे प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म, उत्तर प्रत्यक्षवाद, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, सामाजिक रचनावाद, अस्तित्वपरक घटना विज्ञान तथा सहकारी जांच। इनमें से भी आपको सवाल देखने मिल सकता है। आई थिंक 2022 में कुछ सवाल पूछा गया था इनसे, 12 जुलाई वाले सेशन में। ठीक है, फिर आपका रूपावली परक विवाद, मनोवैज्ञानिक ज्ञान के विषय में उल्लेखनीय भारतीय रूपावलियाँ, इस पे आप ज़्यादा जोर दीजिएगा। अगर ये नहीं, ये तो पढ़ेंगे आप पेपर 1 के लिए भी, ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब पढ़ लें आप। और यहाँ पे देखिए, ये मेन इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है यहाँ से, योग, भगवद गीता, बौद्ध धर्म, सूफीवाद और समाकलित योग। ठीक है, तो आपका जो समाकलित योग है, इन पे उन लोग का आजकल ज़्यादा ध्यान है। और फिर यहाँ पे आपका विज्ञान और आध्यात्मिकता, साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी आ जाएगी, अविद्या, पराविद्या, अविद्या एंड विद्या की बात होगी, मनोविज्ञान में आत्मज्ञान की उत्कृष्टता। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस बार कुछ पूछा था कि सेल्फ साइकोलॉजी के ऊपर समथिंग कुछ तो भी पूछा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दें। और ये थी आपके लिए कंप्लीट डिटेल में यूनिट 1 आपको बता दिया गया है, इसमें से क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये है आपका इकाई 1, हमने बात की मनोविज्ञान का आविर्भाव। ठीक है, आपके UGC नेट सिलेबस के अंदर। ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया क्या चीज़ें हैं, आप इनको नोट करना स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से क्या पढ़ना है आपने। ठीक है, और लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बुक्स वगैरह बताई थी, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, बुक्स वगैरह आपके पास है नहीं है। ठीक है, और जो है अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखिए, और अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो स्टार्ट करिए। ठीक है, अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, अगले लेक्चर में बात करेंगे हम यूनिट 2 एंड यूनिट 3 की, ताकि आपके पास डिटेल में सिलेबस हो कि क्या आपके लिए काम का है, क्या आपके लिए काम का नहीं है, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे। और समय कम है आपके पास, लगभग गिन लें, क्या नहीं गिनना नहीं, लगभग 40-50 दिन आपके पास बचे हैं। तो जितना आप मेहनत करेंगे इन 40-50 दिनों में, उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे चीज़ों को नवीन, उतना आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है समय कम है और आपको जल्दी पढ़ाई करनी है, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं जून 2023 के बैच के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपका वैलिड रहेगा कब तक, आपके दिसंबर 2023 के लिए भी वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करना चाहते हैं, नीचे नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, और वहाँ से आप बाकी की डिटेल ले सकते हैं। ठीक है, वैसे डिटेल का भी वीडियो पहले बना हुआ है, तो जाके आप उसको भी देख सकते हैं, नीचे आपको लिंक दे दी जाएगी उसकी भी। ठीक है, ओके। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बात करेंगे हम 2nd एंड 3rd यूनिट के आपके सिलेबस के बारे में, आपके UGC नेट के बारे में। ठीक है, ओके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने मनोविज्ञान के दोस्तों, सहेलियों, सहपाठियों के साथ, बंधुओं के साथ शेयर कर दीजिए। एक और चीज़ करते हैं, हाँ, और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। ठीक है, और टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं अभी तक, तो टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, सेम
यही चैनल का नेम जाके आप टाइप करेंगे टेलीग्राम के ऊपर, आपको मिलेगा सबसे ऊपर, वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और हिंदी माध्यम में काफ़ी सारी चीज़ें उपलब्ध है चैनल के ऊपर, तो आप उनको देखिए, एंजॉय करिए और काफ़ी सारी चीज़ें सीखिए। ठीक है, धन्यवाद।